हाय फ्रेंड्स। मैं हूँ आप सबकी काजल राघवानी एंड वेलकम टू खट्टी मीठी बातें विद काजल राघवानी। आप लोग ने किसारी जी के साथ जब हमने फर्स्ट ट्राई किया था तो आप सबने बहुत पसंद किया और आप सबको बहुत पसंद आया, तो थैंक यू सो मच। और आई होप कि आपको आज का शो भी पसंद आएगा। इट्स शो नहीं है, एक फन है और बस आप सबके लिए, ताकि बहुत ही सैड माहौल बना पड़ा है तो आई थिंक कि आप लोग हैप्पी हो जाएंगे थोड़े से आप सबके फैंस के साथ। मैं बहुत खुश हूँ बात करके और बहुत सारे फैंस ने क्वेश्चन दिए हैं मुझे, बट हमने उसमें से कुछ चूज़ किए हुए हैं जो आम्रपाली जी को अच्छे लगेंगे, उनके फैंस के क्वेश्चंस हैं। सो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आज आम्रपाली जी के साथ हमारा लाइव होने जा रहा है। बस मैं उनको थोड़ी देर में लाइव दूंगी, 1 मिनट में। ऐसे तो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन कौन सा क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है तो आप ये कमेंट में ज़रूर बताएगा और आई होप कि आप सबको मज़ा आएगा। तो चलो आम्रपाली जी को लाइव लेते हैं। मुझे आम्रपाली जी को कॉल करके मोबाइल लावतो मी काय नाही. हाँ हाय, आ जाओ आ जाओ। ओके, तो आम्रपाली जी को मैंने बोल चुकी हूँ लाइव आने के लिए और बस कुछ ही देर में वो हमारे साथ लाइव होंगी। एंड और आप सब बताइए कैसे हैं और आप सब अपना ख्याल रख रहे होंगे। आई होप कि आप सब घर में ही होंगे और लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। सो उसके लिए थैंक यू सो मच। और एक आज खुशी की बात है, हमारी सुपर डुपर सिंगर, बेस्ट फेमस सिंगर है हमारे इंडस्ट्री की, जिन्होंने 100 मिलियन काफ़ी सॉन्ग्स क्रॉस किए हैं, प्रियंका सिंह। उनका आज बर्थडे है तो हम उनको बर्थडे विश करते हैं। हैप्पी बर्थडे प्रियंका, आप बहुत तरक्की करो और बहुत 100 मिलियंस और आप ऐसे ऐसे सॉन्ग्स दे जो आपके सॉन्ग्स बहुत पसंद करते हैं फैंस। उनकी तरफ से भी आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारे जो भी फैंस हैं जिनका आज बर्थडे है उनको भी हैप्पी बर्थडे। ओके, सो मैं अभी आम्रपाली जी को लाइव ले रही हूँ। वेटिंग। हाय। हेलो। कैसे हो? एक मस्त नंबर। है। ये हमारे डेयर में है, मुंह बंद करके बात करना। ओके, सो काफी फैंस, मैंने पोस्ट किया था तो काफी फैंस ने बहुत सारे 5000 के ऊपर कमेंट्स किए, क्वेश्चन किए हैं। हाँ। तो नहीं, हाँ। इसमें से मैंने गिन चुन के 20 क्वेश्चंस निकाले हैं। आई होप कि आपको पसंद आएंगे। आएंगे आएंगे। ओके, सो आपकी एक फैन है प्रियंका सिंह। वैसे पहले तो आप बताइए कि कोरोना में आप क्या कर रही है घर में और कैसे क्या कोशिश करिए खुद को सेफ रखने की और सुरक्षित रखने की। मैं सबसे ज्यादा तो यही कर रही हूँ कि मैं बालकनी तक भी नहीं जा रही हूँ। दरवाजे से भी इतना दूर बैठती हूँ मैं कि कहीं से गलती से उड़ के ना आ जाए। बट आई एम बीइंग वेरी सेफ। बहुत बोर होता है घर में, बट स्टिल मैं ध्यान दे रही हूँ कि मैं कहीं ना जाऊं। और जब बाहर जाके लोग घर का सामान वामान लेके आते हैं तो उसको भी कैसे 12 घंटे के लिए मैं अलग रख के और
उसको भी क्वारंटाइन करके फिर यूज करूं, इन चीजों पे बहुत ध्यान दे रही हूँ मैं। और यही सब, बस अच्छी बात बाकी बोर हो रही हूँ, कुछ खास नहीं कर रही हूँ, बस बोर हो रही हूँ घर है, सेम हियर। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हमारे जो हमारे सेलेब्स हैं सारे और हमारे फैंस भी बहुत मिस करते हैं हम सबको, कि हम कब पे। सामने आएंगे, कब हमारी मूवीज आएंगी, तो आपके सॉन्ग्स आएंगे जो आप लोग गाते हैं सारे। तो अभी उनके पास जाने का एक ही जरिया है जो लाइव आते हैं हम सब, तो इसी के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग ये गेम खेले, रैपिड फायर, जो उनको हमारी कुछ बातें भी पता चले और हमसे रूबरू भी हो पाए। हाँ, वो भी बेचारे बड़ा बोर हो रहे होंगे, क्योंकि हम ही लोग इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है हमारी जो साल में आ जाती है 10-12 फिल्में, देख लेते हैं, सब खुश हो जाते हैं। अब बोर हो साल रहे में होंगे 10 थोड़ा बार। थोड़ा। ओके, तो क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन हम आपके फैन के ही हैं जो मैं आपको पूछूंगी। ओके, तो आपकी सबसे बड़ी फैन है प्रियंका सिंह जयपुर करके, जी शायद आपने उसको फॉलो भी करके रखा हुआ है। तो जी जी उनका जी। क्वेश्चन है, आपको सबसे ज्यादा फैशनेबल कौन लगता है हमारे इंडस्ट्री में? आप तो है ही, आपको छोड़ के और कौन है? मुझे दो लोग लगते हैं, मुझे पाखी जी और मधु जी। मुझे दोनों का ड्रेसिंग सेंस बहुत पसंद मुझे पता था है। हाँ। आंसर। ओके, आदित्य करके हैं आपके कोई फैन जिन्होंने लिखा है, क्या आप अपने से कम उम्र वाले लड़के से शादी कर सकते हो? शादी क्यों आ जाती है घूम फिर के, क्यों आ जाती है, इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, मुझे समझ में नहीं आया। शादी बट इम्पोर्टेंट है लाइफ में। कोई ना कोई, हर कोई करता ही है। हाँ, बट मतलब इम्पोर्टेंट है, उससे प्रेशर करके मार नहीं डालोगे ना यार, शादी 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 नहीं, उनका शादी करके। क्वेश्चन है, आप आपसे कम उम्र वाले लड़के के साथ आप शादी करोगे? जैसे हमारे बहुत अच्छी एक्ट्रेस है प्रियंका चोपड़ा, जिन्होंने की हाँ है, आपने उनकी होम हाँ, प्रोडक्शन तो भी की है। निक जॉनस जैसे नहीं कोई पता मिलेंगे तो नहीं पक्का पता। मैं कम उम्र वाले से कर लूंगी शादी। श्योर। ओके, सो एक और है, अक्कू करके हैं, कभी झूठ बोल के बाहर किसी से मिलने गए हो? बहुत बार, बहुत स्कूल बार। में तो बहुत बार। और हाँ, तभी वो नया नया ना मैकडॉनल्ड्स का चलन आया था मुंबई में। और मेरे घर पे यही सबसे बड़ा स्ट्रेस था सबके लिए कि ओ गॉड, 20 रुपए का एक बर्गर, बर्गर 20 रुपए का कहाँ से आ रही है आम्रपाली। तो उनको पता चलता था तो उनको शौक लगता था। तो मैं झूठ बोल के जाती थी, माँ नीचे ऐसे ही राउंड मारने जा रही हूँ दोस्तों के साथ, और बर्गर खा के आती थी। तो ये झूठ वाह। बोल के बहुत बार निकली हूँ। सिमरन कुमारी, आपका फेवरेट फूड क्या है जो आप खुद बनाती है? आ, मैं इतनी फूडी हूँ ना, मुझे सब पसंद है, जो भी टेस्टी बन जाए मैं सब खा सकती हूँ। बट फिर भी आई थिंक पानी पूरी, पानी पूरी मैं खुद बनाती भी हूँ और खाती भी हूँ। मैं पूरी नहीं बनाती, पूरी खरीदती हूँ, बाकी सब घर पे बनाती हूँ, खुद बनाती भी हूँ, खाती भी हूँ। ओके, दिलीप, प्लीज एडवाइस, आई वुड लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ भोजपुरी सिनेमा एज एन एक्टर। तो आप उन्हें क्या एडवाइस दोगे? मैं वैसे तो ऐसी कोई अथॉरिटी वाले पोजीशन में हूँ नहीं कि मैं किसी को एडवाइस कर सकूं, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से यही बताऊंगी कि सबसे इम्पोर्टेंट है टू बी वेल वर्स्ड विद व्हाट यू वांट टू डू। अगर आपको एक्टर बनना है तो आपको एक्टिंग का A to Z आना चाहिए। तो उसके लिए जैसे हर प्रोफेशन हासिल करने के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए। तो एक्टर बनने के लिए भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो इजी है यार, आराम से कर लूंगा। नहीं, उसकी भी एक ट्रेनिंग होती है, प्रॉपर एक्टिंग स्कूल में जाइए, सीखिए, ताकि आपको पब्लिक में अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करना है ये जानिए। तो प्रॉपर ट्रेनिंग लीजिए। ओके दिलीप, आपने सुन लिया होगा आपके फेवरेट एक्ट्रेस ने आपको क्या एडवाइस दी है, तो आप उसको फॉलो करें। लव एसपी, अगर लॉकडाउन खुल गया तो आम्रपाली काजल के साथ कहाँ जाना पसंद करेगी? मैं शूटिंग पे जाना पसंद करूंगी। मैं छोड़ो, काजल छोड़ो, अक्षरा छोड़ो, दुनिया की सब, इस इंडस्ट्री की जितनी लड़कियां हैं सब अपने काम पे जाना पसंद करेंगी, भले ही एक राइट। साथ, भले सब हीरोइन एक ही फिल्म में हो, हमको शूटिंग करनी है अब। ओके, सुमित का क्वेश्चन है, आपको इस
फील्ड में आने के लिए किसने सपोर्ट किया? मैं बहुत लकी थी सुमित, एंड रियली काजल, मैं हमेशा बचपन से इस मामले में बहुत लकी रही हूँ, बिकॉज आई हैव हैड अ वेरी सपोर्टिव फैमिली। कुछ फैमिलीज होती है जो नहीं एनकरेज करती है अपने घर की बेटियों को आर्टिस्ट बनने के लिए, बट मेरे परिवार ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। माई ग्रैंड मदर वॉन्टेड मी टू डू भोजपुरी फिल्म। मैं हिंदी टीवी सीरियल्स करती थी, एंड बहुत लोग पसंद करते थे मेरे शोज को, बट उसके हाँ अलावा भी आप मेरी दादी माँ को चाहिए था कि मैं भोजपुरी करूं करूं करूं। सो मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और हमेशा उन्होंने मुझे प्रेरित किया लाइफ में नई चीजें अचीव करने के लिए। शैलेंद्र यादव ने पूछा है, आप इतनी हॉट एंड सेक्सी हैं, कैसे है? कैसे हैं? कैसे हैं? ऐसे कोई एक्स्ट्रा एफर्ट तो करती नहीं हूँ मैं उसके पीछे, मेकअप में जो टाइम लग जाए बस। उसके अलावा तो मुझे मेरे जीन्स को, मेरे जेनेटिक्स को थैंक्स बोलना पड़ेगा, मेरे एंसेस्टर्स को, मेरे मम्मी पापा को। उन्हीं लोगों की कृपा है कि उनकी सुंदरता का कुछ थोड़ा सा कण मुझे भी मिल गया है। द ऑफिशियल अम्मी, शायरी आती है आपको? एक शायरी अपने फैंस के लिए। शायरी नहीं आती मुझे। बस एक मुहावरा बता दो भोजपुरी का। भोजपुरी का शायरी कौन करता है आज की तारीख में? मेरे को नहीं आती। कुछ कुछ भी शायरी बोल वाले दो। मैसेजेस भी आते हैं मुझे, तो मैं डिलीट कर देती हूँ बिना पढ़े। क्या पढ़ूंगी? ओके, कोई मैसेज दे दो उनको। मैं खाली यही बोलूंगी, क्योंकि मुझे शायरी नहीं आती इसलिए इसमें कुछ राइमिंग भी नहीं होगा, बट आई लव यू ऑल यार। आप लोग को इतनी उम्मीदें हैं मुझसे, मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों की अभी उम्मीदों पर खरी नेक्स्ट उतरूं, टाइम के लिए शायरी शायरी सीखूं। सीख लेना। हाँ, नेक्स्ट टाइम के लिए। ओके, परिवार करके फैन है, उसने पूछा आपकी खूबसूरती का राज क्या है? आई थिंक जो इंसान बहुत ईमानदार होता है और अच्छे दिल का होता है वो अपने आप खूबसूरत दिखता है। सो आई थिंक लोगों को ईमानदार रहना चाहिए और दिल का साफ होना चाहिए, तो वो अपने आप खूबसूरत लगेंगे। ओके, नाइस। अच्छा जवाब है। रितु, where are you at this time and what are you doing in your time? I am at home and I have been cooking, I've been cleaning. मैं झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन ये सब करने में आजकल बिलीव कर रही हूँ, और मैं सोच रही हूँ कि जब ये क्वारंटाइन खत्म भी होगा ना, तो मैं कोशिश करूंगी थोड़ा ब्रेक लेके ना गांव में जाके खेती वेती करना सीखूंगी। Because I have realized जिसके घर में इस समय पर खेत है ना, वो लोग अपने मन का उगा पा रहे होंगे बेचारे। हम लोग को तो जो मिल रहा है वो खाना पड़ रहा है। तो मैं थोड़ा खेती सीखना चाहूंगी इस क्वारंटाइन के बाद। ओके, रजत श्रीवास्तव का कहना है, उन्हें लगता है कि कभी कभी आपको देख के आप अंदर से बहुत सैड है। ऐसे क्यों लग रहा है? क्या पता, मुझे लगता है ना, मुझे रोल्स ऐसे मिलते हैं ना, आधी से ज्यादा फिल्में जो मैंने की है ना उसमें मैं रोती रहती हूँ। मेरे सारे रोल्स ज्यादातर ऐसे होते हैं जो एकदम रोतलू टाइप की लड़की का, तो उनको ऐसे लगता होगा बेचारी डिप्रेशन में जी रही है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं अंदर से भी बहुत खुश हूँ, बाहर से भी बहुत खुश हूँ, मैं बस खुश हूँ। मुझे कोई ऐसा दुख नहीं है जिसकी वजह से मुझे सैड होना पड़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नीतीश ने कहा है, ये बहुत मुझे बहुत फनी लगा था, जब आम्रपाली ने बता दिया पवन जी को, तो बार बार पवन जी क्यों बोल रहे रातें दिया बता के पिया क्या क्या किया? हाँ, ये बता सकती हूँ मैं। एक्चुअली पवन जी इज सच अ नाइस सिंगर, और वो जब बहुत छोटे थे तब से गा रहे हैं और तब से उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। तो उनको पता है कि पूरे गाने में आम्रपाली जो बोल रही है, मैं जो बाकी लाइंस बोल रहा हूँ उस पर कोई नहीं नाचने वाला, नाचेगा तभी रात दिया बुता के। तो उन्होंने उसको 10 बार गा ही दिया है उसमें कि लो नाचो खुश रहो। नहीं, जब आप बता भी चुके हो सब कुछ कि क्या क्या किया, अभी भी गा रहे हैं। ओके, अमरीश मिश्रा, क्या आपने कभी किसी के बगीचे से आम चुराए हैं? बगीचे से आम नहीं चुराए हैं मैंने, लेकिन
जब मैं छोटी थी तो मेरा स्कूल टाइम था 12 से 6 और मेरी दीदी का स्कूल टाइम था सुबह 7 से 1। तो आमरस बनता था तो मैं अपनी एक कटोरी खा लेती थी, उसके लिए एक कटोरी फ्रिज में पड़ा रहता था। तो 11 बजे अभी स्कूल जाने को मुझे 1 घंटा है और दीदी को घर लौटने में 2 घंटे, तो उसको क्या पता चलेगा, उसकी कटोरी में से भी आधा आमरस पी जाती थी और निकल लेती थी स्कूल, बेचारी को आधा ही मिलता था। तो मैंने आम किसी के बगीचे से नहीं चुराया, लेकिन अपने फ्रिज से दीदी का आमरस चुराया है। ओके, अंगद का क्वेश्चन है, क्या वो सच में बीड़ी पीती है? निरहुआ के साथ किसी मूवी में देखा था। बीड़ी नहीं पीती हूँ मैं, और मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर दे देना चाहती हूँ दैट not cigarette smoking, sorry, also cigarette smoking, but बीड़ी smoking is also injurious to health। और उस सबसे ज्यादा वो फिल्म में वो जो कैरेक्टर था उसको बीड़ी पीना था, तो मुझे ऐसे पीना पड़ता था। इतनी कड़वी लगती ना, यहाँ पे पूरा होठ कड़वा हो जाता है। और जब बीड़ी पीने का सीक्वेंस होता था ना, उसके बाद लंच ब्रेक में खाना आना नहीं खा पाती थी काजल, पूरा ये कड़वा कड़वा ऐसा लगता था मैं कहाँ जाऊँ। आई यूज्ड टू इतने बार गागल करती थी। तो किसका आइडिया था ये बीड़ी खिलाने वाला? मंजुल ठाकुर जी का, who is the only one who makes us do such उनको things। मारेंगे पकड़ के। ओके, विकास सांचू करके हैं, वो पूछ रहे हैं कि हमें पता कि हमेशा दिनेश के साथ ही क्यों दिखती है? मुझे लगता है कि हम लोग इतनी फिल्में साथ में करते हैं, हम लोग इतने शोज साथ में करते हैं, और तो उस वजह से हम जहाँ भी जाते हैं, फिल्म्स के प्रमोशन में जाए, म्यूजिक लॉन्च में जाए, जहाँ भी जाए हम लोग साथ में होते हैं। तो इस वजह से हम लोग बहुत साथ में दिखते हैं। और ये जिसने भी सवाल नहीं, पूछा, वैसे तो आपकी कई आपकी फिल्में मनोकामना हैं। पूरी हो गई है, वो अपने घर पे है, मैं मेरे घर में हूँ, तो अब हम साथ में नहीं दिख रहे हैं, खुश हो जाइए। राइट। वैसे लेकिन आपने कई फिल्में करी है, रितेश के साथ, पवन जी के साथ भी आपकी फिल्में आ रही है, सो ऐसा नहीं है कि आप उन्हीं के साथ करती है। ये हम लोग जानते हैं, इंडस्ट्री के लोग जानते हैं कि आप वर्क कर रही है और भी जगह पे, बट उनके सामने ज्यादातर क्योंकि मूवीज आपकी सब रिलीज हो चुकी है बहुत, तो इस वजह से। और ज्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि बहुत ज्यादा फिल्में उनके साथ करने का सबसे मेजर रीजन ये भी है कि दिनेश जी ज्यादातर ऐसी स्क्रिप्ट्स करते हैं और ऐसी फिल्में करते हैं जो कि चैलेंजिंग फैमिली होता ड्रामा, और उसमें है। हीरोइन के लिए परफॉर्मेंस करने के लिए कुछ होता है। अगर एक्शन बेस्ड फिल्म हो तो उसमें, या ऐसी कोई फिल्म हो उसमें पीछे खड़े रहने से बेटर है कि हम ऐसी कोई फिल्म करें जिसमें हमको एक अच्छा पार्ट प्ले करने को मिले, एक अच्छा रोल करने को मिले, और वो मौका मुझे ज्यादातर दिनेश जी की फिल्मों में आपने मिलता है। वैसे भी आपने कभी साउथ वाला किया, अभी महाराष्ट्र वाला किया है, तो आपने कई एग्जैक्टली, चैलेंजिंग रोल्स किए हैं। तो वो वेरिएशंस करने का मौका मिलता है। और कई बार मुझे खेसारी जी, पवन जी की फिल्मों में भी वैसे रोल्स करने के मौके मिले, लेकिन यहाँ पे तुम जानती हो काजल, प्रोड्यूसर्स कैसे आते हैं, बस 15 दिन बाद शूटिंग है, और अब कैसे करेगा इंसान 15 दिन बाद यार, तुम हो, मैं 5 दिन बाद भी हो जाता है। 8-8 महीने बिजी रहते हैं, तो फिर वो राइट। अपने आप छूट जाती है फिल्म। शदाब शेख लिखते हैं, हमें कोरोना से आजादी कब मिलेगी आम्रपाली जी? 15 अगस्त को देश आजाद हुआ, तो क्या हम भी 15 अगस्त को आजाद हो जाएंगे? आई जस्ट होप। और पता है, ये जब से कोरोना वायरस का सिचुएशन आया है तब से मुझे रियलाइज हुआ कि हम लोग के पास सिवाय प्रे करने के और प्रिकॉशंस लेने के साथ साथ भगवान से प्रे करने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तो मैं तो एवरी डे प्रे करती हूँ कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में जो कैजुअलिटीज हो रही है और जो नुकसान हो रहा है इस कोरोना वायरस से, तो ये जितना जल्दी हो सके हमारे वर्ल्ड को छोड़ के चला जाए ये वायरस, और हम सब फिर अपनी नॉर्मल रफ्तार से जीने और लगे। ये तभी होगा जब घर में सब लोग बैठेंगे, कोई बाहर नहीं जाए। एग्जैक्टली, जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए अगर हम रेगुलरली लेते रहेंगे तो ही इसको फॉलो करेंगे तो ही ये आगे रिजल्ट देगा। ओके, सो फैंस के क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं, एंड मुझे लगता है हनी का कुछ क्वेश्चन है, वो क्या पूछना चाह रही है? हनी कह रही है अपनी स्वीट वॉइस में आप उनको आई लव यू बोल दो। हाय हनी, आई लव यू। अब बोलो। स्टार पेट है हमारे भोजपुरी की। हाँ। ओके, सो ये क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, यस नो के क्वेश्चंस है।
ओके। क्या आप मिरर के सामने खुद से बात करती है? किससे किससे क्या, सॉरी? मिरर मिरर के सामने खुद से बात करती है अकेले में? हाँ, प्लीज इसकी वजह से हाँ। कोई मुझे पागल ना समझे, पर मैं करती हूँ। Have you ever told about your crush to your parents? यस। Okay. Did you ever eat something for free from the shops? यस, भैया एक एक्स्ट्रा पूरी देना, हर कोई करता है। तो मानते हैं। Okay. क्या आपने कभी भी बचपन में अपने पेरेंट्स के पॉकेट से पैसे चुराए हैं? नहीं। नहीं चुराए? नहीं। ओके, ठीक है। तो हमारे यस एंड नो क्वेश्चन खत्म हो गया है। अभी आपको 5 स्टार्स के साथ अगर परफॉर्म करने बोले तो किस सॉन्ग पे आप करना चाहेंगे? तो स्टार्स के नाम बताऊंगी, आपको सॉन्ग हमें बताना, ठीक है? सलमान। कोई भी बॉलीवुड, बॉलीवुड का भी चलेगा ना? बॉलीवुड ही बॉलीवुड। सलमान। सलमान। कि मैं हूँ हीरो तेरा। आपके फेवरेट हीरो है सलमान खान। आई एम इन लव विद हिम। ओके, वरुण धवन। गाना। हाँ, वरुण धवन। कुड़ी सैटरडे सैटरडे कर दी रंदी है, आई लव दैट सॉन्ग। हनी बहुत चाव से सुन रही है आपकी वॉइस। रणबीर कपूर। रणबीर कपूर, बदतमीज दिल बदतमीज दिल। मैं तो सारे आइकॉनिक गाने दीपिका आलिया सबसे छीन के मैं करना चाहती हूँ। रणबीर सिंह। रणबीर सिंह। रणबीर सिंह। तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा डोलना। बहुत प्यारा सॉन्ग है। टाइगर। टाइगर। टाइगर श्रॉफ के साथ मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं कौन सा गाना करना चाहूंगी ऐसे। हाँ, मतलब आई लाइक हिज फिल्म्स बट ही इज नॉट दैट फेवरेट ऑफ माइन। टाइगर, आई डोंट नो, बल्कि उनको मैं कराऊंगी भोजपुरी गाने पे डांस। कोई अपना फेवरेट बता दो जिसके साथ आप करना चाहते हो। अक्षय कुमार के साथ मैं गाने नहीं, फिल्में और बहुत सारी फिल्में करना चाहती हूँ। गाने भी जैसे करना चाहती हूँ बट फिल्में फिल्में करना चाहती कौन हूँ। सा गाना? आई वुड लव टू डू अ फिल्म लाइक बेबी। बेबी में जैसा तापसी पन्नू का रोल था, वैसा रोल करना चाहूंगी मैं अक्षय कुमार के साथ किसी फिल्म में। ओके, इसमें से चॉइस करना है। फेवरेट चॉइस आपको बतानी है। हिंदी मूवी जो आपकी फेवरेट हो, फेवरेट एक्टर, फेवरेट एक्ट्रेस, सॉन्ग एंड डायरेक्टर। हे भगवान, एक 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 एक। हाँ, पहले हिंदी मूवी। हिंदी मूवी। बहुत सारी है। आप भोजपुरी में भी बता सकते हो। भोजपुरी मूवी मेरी फेवरेट है परिवार। बाकी परिवार। आप अपनी अपनी बताना जरूरी है कि बाकी लोग कोई भी बता कोई सकते? भी एनी, आपको जो पसंद। परिवार और परिवार। राजा बाबू। राजा बाबू। राजा बाबू में भी आपने बहुत अच्छा किया, उसमें ही था ना मराठी? नहीं, उसमें तो वो मराठी उसमें था, निरहुआ हिंदुस्तानी 3 में। अच्छा, ओके। राजा बाबू इज अ मूवी फिल्म। राजा राजा बाबू में तो वो ही था ना, भोजपुरी का। हाँ हाँ हाँ, उसमें मोना जी, मैं फेवरेट और एक्टर। फेवरेट एक्टर। फेवरेट एक्टर ऑब्वियसली सलमान खान। भोजपुरी में। भोजपुरी में देयर आर टू। सबसे पहले मुझे रवि किशन जी बहुत अच्छे लगते हैं, बिकॉज ही इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टर और वो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, पूरे कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में प्रूव्ड है। और दूसरे दिनेश जी, ऑल टाइम फेवरेट। ओके, फेवरेट एक्ट्रेस। एक्ट्रेस भोजपुरी में आई रियली अडोर रिंकू जी। मैंने उनकी एक फिल्म देखी थी विदाई, रिंकू जी की,
एंड शी वाज हाँ स्प्लेंडेड इन इट। मुझे लगता है कि वो बहुत सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसी हीरोइन ने अगर किसी भोजपुरी फिल्म में किया है मेरे नजर से, तो रिंकू जी ने विदाई दी है। कोई सॉन्ग? सॉन्ग सॉन्ग मेरा मुझे बहुत सारे फेवरेट सॉन्ग्स हैं। ऑलमोस्ट सारे गाने जो कल्पना जी ने गाए हैं मेरे फेवरेट है। मेरी फिल्मों के मेरे भी कई गाने मेरे फेवरेट है, लेकिन मेरा ऑल टाइम फेवरेट गाना है तुम्हारा और दिनेश जी का, पटना से पाकिस्तान का। हम कौन सा? हैं पिया जी के पतरी ओके। तेरी राह। दैट इज अ सॉन्ग जो हमेशा मेरा मूड अपलिफ्ट कर देता है। मुझे वो गाना बहुत पसंद है। मुझे आपका वो गाना पसंद है, नए जुल्हनी के छैया जो है। हाँ, ऑल टाइम फेवरेट आपका दोनों का मेरा फेवरेट है। मैं वही बोल रही हूँ ना, कल्पना जी ने अगर गा दिया तो दैट इज द एंड ऑफ स्टोरी। वो अपने आप सबको अच्छा लगने ही लगता है। वो तो है ही, बेस्ट सिंगर है हमारी इंडस्ट्री में। डायरेक्टर? ओह, बहुत सारे डायरेक्टर्स है यार। मुझे बहुत सारी हिट फिल्में दी है मंजुल जी ने, प्रिमांशु जी ने। बट आई थिंक मेरे फेवरेट डायरेक्टर हैं सतीश जैन जी, और हमेशा रहेंगे। क्योंकि ऐसे होता है ना, किसी डायरेक्टर की स्क्रिप्ट को सुन के आपको कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि ये कैरेक्टर ऐसा क्यों करेगा, ये ऐसे क्यों होगा, वो ऐसे क्यों होगा। सतीश जी एकमात्र ऐसे डायरेक्टर हैं जिनकी जब मैं स्क्रिप्ट सुनती थी या जब वो मुझे बताते थे कि ये रोल करना है, मुझे कभी क्वेश्चन नहीं आया, क्योंकि वो जो लिखते थे वो इतना रिलेटेबल होता था मुझसे, मैं इतना रिलेट कर पाती थी उस बात से। तो आई थिंक उस मायने में मेरे सबसे फेवरेट डायरेक्टर सतीश जैन सर है। मुझे तो कभी उनके साथ वर्क करने का मौका नहीं मिला, बट उन्होंने बाकी में बहुत अच्छी फिल्में बनाई है। आई थिंक आपकी नहीं, फर्स्ट आशिक जो आवारा मूवी। किया है ना हम लोग ने साथ में। हाँ हाँ, अच्छी तरह किया था यहाँ, राइट। हाँ ये बट मतलब ऐसे सोलो हीरोइन का हाँ नहीं हाँ मिल। सो और निरहुआ हिंदुस्तानी फर्स्ट जो फिल्म थी उन्होंने डायरेक्ट की थी। हाँ, तो मेरी तो डेब्यू बहुत फिल्म के प्यारा डायरेक्टर है वो, कॉन्सेप्ट तो था। अलग ही बहुत अटैचमेंट है। प्यारा कॉन्सेप्ट था उसका। अच्छा, घर से जुड़े कुछ क्वेश्चन, ठीक है? निकनेम? पालू। पालू? यस। तो अम्मू कहाँ बुलाते हैं? अम्मू मुझे मेरे बहुत खास दोस्त बुलाते हैं, लेकिन घर का नाम ओके, मेरा पालू है। पालू। ओके। घर में सबसे क्लोज कौन है और डरती सबसे ज्यादा किससे है? मैं डरती नहीं हूँ किसी से भी घर पे, मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ, डरती नहीं हूँ। और सबसे क्लोज है दीदी, आंचल दीदी। ओके। माँ को आप में कौन सी चीज ज्यादा पसंद है? आपकी कौन सी चीज ज्यादा पसंद है? मेरी मम्मी को हाँ। लाइक उनको मेरे बारे में मेरी ये क्वालिटी अच्छी लगती है कि मैं बहुत यंग एज में बहुत रिस्पॉन्सिबल हो गई थी एंड आई स्टार्टेड वर्किंग। तो मैं जितनी जिम्मेदार इंसान हूँ, वो चीज मेरी मम्मी को मेरे बारे में बहुत पसंद है। और पापा को ज्यादा क्या पसंद है आप में? पापा को पापा को लगता है कि मैं अभी भी ना 10 साल की हूँ, और मैं हाँ, और मुझे बिल्कुल अक्ल नहीं, आई डोंट नो हाउ टू ट्रैवल, आई डोंट, मुझे कुछ करने आता नहीं है। पापा नीड्स टू बी वो विद आपके मी। साथ हमेशा चलते हैं शूट पे। हाँ हाँ, तो पापा को ऐसे लगता है कि मैं एक छोटी बच्ची हूँ और मुझे अपना ध्यान देने नहीं आता, और वो ही मेरा ध्यान देंगे। ये चीज पापा को मेरे बारे में लगती है। जैसे कि सारे फैंस जानते हैं, आप बहुत अच्छी भोजपुरी बोलते हो। आप यूपी से ही हो। सो मैं आपको कुछ हिंदी सॉन्ग्स दूंगी, उसको भोजपुरी में ट्रांसलेट करके वो ट्रांसलेट। एक लाइन बतानी है। ओके। ओके। तो दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुराकर चल दिए। करेजवा के बुकनी बुकनी कई के मुस्कुरा के चल देलू। मैं नहीं कर पाती। मैं कर अ, लेती। अरे लड़की ब्यूटीफुल कर दी चुप। ये लड़की ब्यूटीफुल कर गई लस्चुल, यही बोल सकती हूँ, और क्या। ओके।
मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। हमरो दिल भी कितना पगलेट बा जे तोरा से प्यार करेला। वाह नाइस। तेरा जरा सा भी डोला जो इमाम, तो साला काम से गया। तोर जरा सा भी डोलल जे ईमान ते सारे काम से गई। ते साले काम से गए। तो वो खत्म हो गया। अभी हमारे क्वेश्चन है। आपके 3 फेवरेट डिश जो आपको खाना बहुत पसंद हो पर बनाना ना आता हो। बनाना ना आता हो, मुझे सिजलर खाना बहुत पसंद है, बनाने नहीं आता। मुझे लजानिया खाना बहुत पसंद है, बनाने नहीं आता। मुझे ठेकुआ इज माय फेवरेट, आई लव ठेकुआ, पर मुझे बनाने नहीं आता है। ठीक हुआ क्या आता है? अरे ठेकुआ नहीं खाया क्या कभी? मिस कर रही हूँ। कभी छठ पूजा के लिए किसी शो के लिए अगर बिहार वो जाओगी छठ के चाट टाइम वाला, पे, हाँ वो मीठे वाला। ओके। वही। अच्छा, आपने कभी च्युइंगम खा के किसी बेंच या कहीं चिपका दिया है? कहीं फेंकने को, आपको डस्टबिन में जाने का अगर कंटाला आ रहा हो तो कहीं फेंक दिया, कहीं नीचे चिपका दिया, थिएटर में। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं किया। मुझे क्यों इसलिए ऐसा नहीं किया क्योंकि मुझे च्युइंगम खाना पसंद नहीं है। मुझे ये दर्द होने लगता है चबा चबा के, तो मैं हाँ खाती वो नहीं हूँ सही बात है। ज्यादातर। हाँ, तो मेरे इस दांत में वजह अटक से जाता ऐसा है। सौभाग्य मुझे मिला नहीं किसी के कुर्सी पे च्युइंगम चिपकाने का। आम्रपाली ने कभी जासूसी की है? जासूसी, हाँ, ऑनलाइन हाँ स्टॉक, हाँ, क्या हो ऑनलाइन रहा है स्टॉक किया है। कहाँ? नहीं वैसे नहीं, मैंने ऑनलाइन स्टॉक किया है, कौन किसको फॉलो कर रहा है, कौन किसको लाइक कर रहा है, वो सब किया है। वो वाली जासूसी की है मैंने। हाँ हाँ, और ओके। वो नहीं, खुद पर्सनली सामने से जाके करने की हिम्मत नहीं मेरी। ऐसे पड़ोसी में जैसे क्या हो रहा है, ये क्यों चिल्ला रहे हैं, कान दे के सुनना क्या बोल रहा है। नहीं नहीं, मेरे नेबर्स एवरी सैटरडे पार्टी करते हैं वो लोग। They are- मतलब यंग कपल एक रहते हैं वहाँ पे, तो वो लोग एवरी सैटरडे नाइट दे पार्टी। तो मैं सुनती नहीं हूँ, बट उनकी म्यूजिक पे अपना डांस करती रहती हूँ, वो करती हूँ। अपना क्या चल रहा है उतना सुनाई नहीं देता दीवार से। ओके। आपको कोई मूवी देख के ऐसा फील हुआ है कि अरे यार इसको मुझे करना चाहिए था? हिंदी या भोजपुरी या कोई भी? नहीं, आपको जो भी लगे। मुझे राजी फिल्म देख के हमेशा ऐसा लगता है कि काश मुझे ऐसी स्क्रिप्ट मिली होती और ये रोल प्ले करने का मुझे मौका मिला होता। ओके, और भोजपुरी में? भोजपुरी में भोजपुरी में मुझे, क्योंकि मैं क्या बोलूं, अब ये तो नहीं बोल सकती कि जो मुझे अच्छी लगी, बहुत मारेंगी सब मुझे यहाँ पे, तो सब जानती है। उन लोग का रोल बोलूंगी काश मैंने ये रोल किया होता, तो बड़ा तो मारेंगी सब। ये क्या है, अभी तो कर पाओगे नहीं, काश किया होता। हो चुकी है, हो। तो मैं चाहती कि वो विदाई में जो रोल रिंकू जी ने किया वो मुझे करने मिलता तो मुझे बहुत अच्छा लगता, मेरे दिमाग में था आप वही बोलोगे। क्योंकि वो इतनी इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिल्म है, मैं क्या बताऊं। नहीं, बहुत वाकई बहुत हिट भी हुई है वो। और हाँ, ओके। आम्रपाली किस ड्रेस में ज्यादा कंफर्टेबल फील करती है पर्सनली? साड़ी, साड़ी एनी डे एनी टाइम, सबसे कंफर्टेबल अटायर साड़ी। घर में साड़ी पहन सकते हो? मुझे, मैं सच्ची बोल रही हूँ, जब मैं जंप सूट्स और जीन्स वीन्स पहन के इरिटेट हो जाती ना, मुझे लगता है बहुत अब गर्मी का सीजन आ गया, मुझे पतली शिफॉन की साड़ियां पहना दो, मैं जिंदगी भर उस साड़ी में रह सकती हूँ। आई बी मोर देन हैप्पी। ओके। जब आप बहुत मेहनत से रेडी हुए होते हो, ऐसे होता है नॉर्मली हमारे साथ, और सामने वाला कुछ कमेंट कर दे, आपको आपको अगर लगता है कि नहीं मैं बहुत आज खूबसूरत लग रही हूँ, लेकिन सामने वाला कुछ कमेंट कर दे, तो उस समय क्या फील होती है कि यार कैसी लग रही है, क्या करके आई है, वगैरह वगैरह? मुझे लगता उस है कि समय यार, क्या फील होता है, उसको क्या कर दो? नहीं, मुझे ऐसा फील होता है ग्रो अप यार, अंधे है क्या, तुमको दिख नहीं रहा है मैं कितनी सुंदर दिख रही हूँ, गेट लॉस्ट। ऐसे लोगों पे मुझे दया आती है और मैं खुद को सुंदर फील करते करते वहां से निकल लेती हूँ। राइट। इंडस्ट्री में ओवर एक्टिंग कौन करता है? ओवर एक्टिंग,
मुझे तो लगता है कभी कभी रोने के सीन्स में मैं ही करती हूँ, बहुत ज्यादा रो देती हूँ। वो चिल्ला और चिल्ला के सुनाते हैं। हाँ, और वो भी मैं अपनी मर्जी से नहीं करती हूँ। जब मुझे बोलते हैं लोग कि थोड़ा ना, थोड़ा और और रोना फीलिंग। चाहिए, थोड़ा और हाँ। इमोशन चाहिए, तो मैं जो चालू करती हूँ ना, वो मुझे लगता है मैं ही ओवर एक्टिंग करती हूँ उस टाइम। ओके, ऐसी दो बात जो आप खुद में सुधारना चाहो। मैं मैं चाहती हूँ कि मैं अपने स्किन केयर पे ध्यान दूँ। मैं बहुत ग्रांटेड लेती हूँ अपनी स्किन को, और मैं बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती स्किन केयर पे। लड़कियाँ बहुत सब करती है, तो वो मुझे एक सुधारना है। और दूसरा जो मैं सुधारना चाहती थी, और इस क्वारंटाइन ने मुझे मौका दे दिया, मुझे फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना था। मुझे हमेशा लगता था कि मैं काम करती रहती हूँ, बिजी रहती हूँ, फैमिली के साथ हाँ, टाइम नहीं शुरू में स्पेंड कर हमेशा सकती। ऐसे फील होता है। हाँ, कि काश फैमिली के साथ टाइम मिल जाए, हाँ, कुछ दिन रह जाए। हाँ, मतलब मम्मी को काश थोड़ा हेल्प कर दो, और थोड़ा पापा के साथ टाइम स्पेंड करो। तो इस बार पूरा मौका मिल गया है मुझे, 2-3 साल का टाइम स्पेंड कर चुकी हूँ मैं अपनी अभी फैमिली के साथ। नहीं, आपके ब्लॉग्स देख रही थी मैंने, आपने खाना बना रहे थे, चने का चीला बनाया था। हाँ, यस। ओके। सो अभी आप लंदन शूट करके आई हैं, तो आपको ज्यादा शूट करने में कहाँ मजा आया, लंदन या फिर इंडिया? मुझे लंदन बहुत खूबसूरत जगह है, और देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन उस सबसे ज्यादा अच्छा लगता है ना, जब बहुत ज्यादा अपनापन और बहुत ज्यादा प्यार मिलता है। तो हम जब इंडिया में शूटिंग करते हैं, आइदर बनारस, गोरखपुर, बिहार की किसी जगहों पर जब शूटिंग करते हैं, तो जितना प्यार लोग देते हैं ना, उससे एक अलग एनर्जी आती है काम करने की। तो आई थिंक मेरे लिए प्रेफरेबल जगह है कि मैं इंडिया में और अपने रीजनल जगहों पर जाकर शूट करूं, वहां पे बहुत प्यार मिलता है। मजा आता है एक्चुअली खेत वेत में, और पुराने जो घर होते एग्जैक्टली, हैं उसके शूट एग्जैक्टली। करना, और वो सबसे ज्यादा ट्रैक्टर अच्छा है लगता उसमें है, गाना गाना। घर में जो लोग रहते हैं वो इतना इतना प्यार से रखते हैं, और लिटरली अपनी बेटी की तरह ट्रीट करते हैं। अगर आप उनके घर के किसी वो कमरे तो को है। बैठने के लिए यूज कर रहे हो, तो वो इतना आपका केयर वो लोग करेंगे कमरे जैसे में उनके आते खुद भी के घर नहीं है। की बेटी है। हाँ, और कमरे में आते भी नहीं है, डिस्टर्ब होगा उनका हाँ, पर्सनल है, फिर भी कि नहीं फिर नहीं भी जाएंगे हाँ, यहाँ बैठिए, disturb आप होगा। आराम से बैठिए। तो ऐसे है। लंदन का कोई ऐसा खास आपका कोई यादगार पल लंदन में? लंदन की एक ही चीज मुझे याद है, जो मैं कभी नहीं भूल सकती, लंदन की ठंड। ओ गॉड, जब तक ठंडी एकदम एक्सट्रीम हमारे होने लगी, तो तुम लोग तो आ गए थे, बलमुआ कंप्लीट करके आ हमारे गए पास थे। ज्यादा हो गया। और जब मैं वहां पहुंची ना, मुझे स्लीवलेस कपड़े अपने पहनने पड़ते थे, और मुझे ऐसा लगता था, गॉड ये ठंडी कहीं से रुक जाए। ऐसा लगता था हड्डी में ठंडी लग रही है, बहुत ठंड थी वहां पे। अच्छा, लंदन ठंड का में तो ज्यादा, मजाक वही है, ठंडी। शूट करना मजा आता है या गर्मी में? प्लेजेंट होना चाहिए, पता है, फेब्रुअरी मार्च का टाइम होना चाहिए। ना ज्यादा गर्मी होनी चाहिए, ना एकदम सर्दी होनी चाहिए। फेब मार्च, सितंबर अक्टूबर, ऐसा होना चाहिए। अच्छा, क्या इन फ्यूचर आम्रपाली पॉलिटिक्स में जाना चाहेंगी? मैंने कभी भी इसके बारे में सोचा नहीं है, और आई पसंद होप, है, आई पॉलिटिक्स पसंद है। ऑब्वियसली मुझे लगता है कि एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हम सबको पॉलिटिक्स पसंद होना चाहिए। समवेयर डाउन द लाइन हमको उसकी जानकारी होनी चाहिए, हमें चीजें पता होनी चाहिए। पर मैं ये मानती हूँ कि हमारे जितने पॉलिटिशियंस हैं वो इतना अच्छा अच्छा काम करें कि हमको पॉलिटिक्स में उतरने की जरूरत ना पड़े। लेकिन एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, अगर कभी ऐसा लगा कि मेरी जरूरत है किसी जगह पे टू प्रूव माई लव फॉर माई कंट्री और फॉर माई रीजन, तो मैं जरूर जाऊंगी पॉलिटिक्स में। नाइस। बचपन में आपकी इच्छा थी कि मैं हीरोइन बनूंगी बड़ी होके, ऐसा कुछ था, या कोई और इच्छा थी कि मुझे बड़े होके ये बनना है या वो बनना है, जो भी? मुझे मुझे डॉक्टर बनना था, मेरा बहुत मन था कि मैं डॉक्टर बनूं। और हीरोइन बनना मेरा मन नहीं था। पर मैं जब भी कोई फैमिली फंक्शंस होता था, बर्थडे पार्टीज होती थी, और जब मैं डांस वांस करती थी, तो मेरी पूरी फैमिली मुझे बोलती थी, यार ये हीरोइन कितनी क्यूट लग रही है। तो उन्होंने हीरोइन बनने का चस्का मेरे दिमाग में डाला। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। लेकिन जब मेरी बड़ी बहन नीलू दीदी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी, और मैंने उनकी इतनी मोटी मोटी बुक्स देखी, तो मेरी सारी हिम्मत टूट गई, और मैंने सोचा कि नहीं, मुझे डॉक्टर नहीं बनना।
लेकिन हाँ, अभी इतनी मोटी मोटी स्क्रिप्ट्स पढ़ के कैसा लग रहा है? स्क्रिप्ट्स फिर भी ठीक है ना, यू एंजॉय डूइंग इट। उसमें आपको एक्टिंग करने मिल रहा है, आपको एनएक्ट करने मिल रहा है, तो वो फिर भी ठीक है। वो बुक पढ़ो और पता नहीं ऐसी ऐसी हड्डियों के नाम अलग अलग, कान में एक पतली सी हड्डी होती है उसका अलग नाम, बहुत था वो डिफिकल्ट, मुझे नहीं, अच्छा वो मैंने नहीं किया। नहीं, अच्छा हुआ सच्ची में। नहीं तो हमारे फैंस को आम्रपाली दुबे कहाँ से मिलते। ओके, आपके फैंस जानना चाहते हैं कि जब आपने पहली बार कैमरा फेस किया था तो उस वक्त का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? ओके, दिस इज वेरी फनी। मैं पहला शॉट दे रही थी मेरे सीरियल का, 7 फेरे सीरियल करी थी मैं, और उसमें पहला शॉट था कि मेरा बर्थडे है, और सारे जो लीप लिया था सीरियल ने, शो तो बहुत सालों से चल रहा था, मैं बस ऐड हुई थी शो में, और वो बच्ची थी, वो बड़ी हो गई, तो अब उसके बर्थडे पार्टी से इंट्रोडक्शन कर रहे थे मेरा, और मुझे ना सी बड़ी सी सीढ़ियां उतर के आना था, और नीचे शरद केलकर जी खड़े हैं, सुरेखा सिकरी जी खड़ी हैं, ऐसे बड़े बड़े एक्टर्स नीचे खड़े हैं, और मुझे उतर के ऐसे स्माइल करना, और कैमरा टिल्ट अप होगा मेरे फेस पे, और मेरे ना पैर ऐसे ऐसे कांप रहे थे, ऐसे आई कुडंट वॉक द स्टेयर्स। एक्शन सुन के मुझे लगता कितने था रीटेक्स मैं दिए चक्कर बस? खा के गिर जाऊंगी। कितने रीटेक्स हुए थे? ऑलमोस्ट 13-14 रिटेक्स दिए थे मैंने, और उसके बाद और आई वाज सो लकी। सुरेखा सिकरी जी इतनी इतनी मतलब वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है, एक्टिंग इंस्टीट्यूट है अगर देखा जाए तो। उन्होंने मुझे इतना अच्छे से कंसोल किया। आई, शायद लोग नाम से नहीं जानते होंगे, तो बालिका वधू वधू में जो भाबो बनती थी, जो दादी बनती थी, शी इज सुरेखा सिकरी जी। वो आई, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, बोला बेटा बिल्कुल मत डरो, यू आर डूइंग वेरी नाइस, और उन्होंने बस हाथ पकड़ के इतना बोला, और उसके बाद का टेक मैंने सीधा ओके ले लिया। वाह, नाइस। पर बहुत जैसे डरावना कि एक्सपीरियंस था। आप टिकटॉक बनाती है और बहुत प्यारे टिकटॉक बनाती है, हमारे फैंस ने कहा है कि वो आपका वो जो शादी वाला एक गाना था, जो शादी में गाते हैं भोजपुरी में, हाँ 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 गाड़ी ले बे, हाँ घोड़ा हाँ ले हाँ हाँ बे, हाँ हाँ हाँ। तो गाड़ी ओ तो गॉड, ये लोग मुझसे ये सब क्यों कराना चाह रहे हैं? वो बहुत फनी है बट वो गाड़ी लेवे घोड़ा लेवे, लेबे हीरो होंडा, लगाइब 4 डंडा, दिमाग होई ठंडा, बताव दूल्हे राजा, दहेज लेबे कितना। ये गाना। वाह, मतलब ये दहेज के ऊपर बना है शायद। हाँ, दहेज मांग रहे हो, गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, तो 4 डंडा लगाऊंगी, दिमाग ठंडा हो जाएगा। कोई ऐसा मूवी या सॉन्ग या सीन कुछ भी आप बताइए, कोई भी एक जिसमें आपने बहुत फन किया, एंजॉय किया उस सीन में या सॉन्ग में या जो भी मूवी में। मूवी, मुझे बहुत मजा आया था वो मूवी शूट करने में, निरहुआ हिंदुस्तानी 3 शूट करने में, क्योंकि मराठी वाला उसमें, करेक्ट। हाँ, और मुझे मराठी बोलने में बड़ी नहीं, मेहनत मराठी लगी में थी। डायलॉग। हाँ, क्योंकि डायलॉग्स थोड़ा, और सिर्फ मराठी होता तो एक बार इंसान पढ़ के फ्लो में बोल सकता है, क्योंकि मैंने स्कूल में पढ़ी है, मराठी वाज माय सब्जेक्ट, लेकिन इसमें करना क्या था ना, भोजपुरी और मराठी मिक्स करनी थी, तो मैं इतनी बहुत कंफ्यूज रिस्की हो रही होगा। थी। हाँ, मैं इतनी कंफ्यूज हो रही थी, लेकिन वही था, जब मुझे कुछ एक्साइटिंग और डिफरेंट करने का मौका मिला था, तो वो जो थ्रेट एक था कि तो मैं आपने अच्छे से उस निभा मूवी के बाद पाऊंगी कि आपने नहीं, मराठी कर पाऊंगी सीखी? कि नहीं। आई कांट हियर यू, क्या? तो उस मूवी के बाद आपने मराठी सीखी? मराठी मुझे आती है आती आपको है, मराठी? सब्जेक्ट है मेरा, मराठी सब्जेक्ट था 10th तक, आपको मराठी नॉर्मली आती है? पास होती थी, पर हो जाती थी पास। ओके। अगर आपके पास मिस्टर इंडिया वाली पावर आ जाए तो आप क्या करना चाहोगे? अभी क्या, अभी तो इनविजिबल भी हो जाऊंगी तो भी बाहर नहीं जा सकती, पता चला। कोरोना भी मिलेगा। बट अगर ऐसे नॉर्मल सिचुएशन में मुझे मिस्टर इंडिया वाली पावर्स मिले, यार कभी सोचा नहीं, मिल गई तो
आई डोंट नो, अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट चुरा लूंगी सब राइटर्स के घर से। अरे बाप रे, और क्या, प्रोड्यूसर भी चुराने पड़ेंगे, डायरेक्टर भी चुराना पड़ेगा, गाने भी चुराने पड़ेंगे। हाँ वो कर लूंगी सब एक बहुत साथ, कुछ चुराना पड़ेगा। एक दिन के मिशन पे ओके निकलूंगी, सबको एक साथ चुरा के लेकर आ जाऊंगी। ओके, मूवी देखना पसंद है या ट्रैवलिंग? मूवी देखना पसंद है, ट्रैवलिंग भी बहुत पसंद है मुझे, बट मूवी देखना इज माय मोस्ट फेवरेट थिंग टू डू। मतलब मुझे लगता है हमारी पढ़ाई वही है, एक्टर्स के लिए और कोई पढ़ाई नहीं हो सकती मूवीज के अलावा, तो इस वजह से मूवीज देखना मुझे बहुत पसंद है। किसे अपना आइडल मानती है? आई रियली लुक अपॉन प्रियंका चोपड़ा जी अलॉट। मुझे लगता है कि उन्होंने हर बार जब वो पैजेंट जीती थी तब भी, और जब उन्होंने फिल्में और काम अब्रॉड में किया तब भी, उन्होंने हर बार अपने देश को प्राउड फील कराया है। और यूनिसेफ की वो ब्रांड एम्बेसडर है, तो उन सब चीजों के लिए मैं प्रियंका चोपड़ा जी को सच में बहुत मानती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने फ्यूचर में उनकी तरह ही कुछ बनूं। मेरी मम्मी की फरमाइश है कि आप अपना एक कोई फेवरेट सॉन्ग गाए। अरे वाह, सबसे पहले तो आंटी को नमस्ते, आसपास ही होंगी। और पास में गाए। हाँ, मेरा कोई फेवरेट गाना, अब मेरा बहुत बहुत फेवरेट गाना है ये, मेरी पहली फिल्म का गाना जो आपको भी पसंद है। नई झुलनी के छैया बलम दोपहरिया बिताइला हो, आव बिताइला दोपहरिया बिताइला, आव बिताइला दोपहरिया बिताइला, यही झुलनी के छैया गोरी हम जिंदगिया बिताई देब हो। थैंक यू। ओके, ट्रूथ एंड डेयर लास्ट है, सो कौन सा लेकिन मैं आपको डेयर भी दूंगी और ट्रूथ भी दूंगी। अच्छा, डेयर भी करना पड़ेगा, एक तो तो करना ही अपने पड़ेगा। मन से ही दे दो, ट्रूथ चाहिए डेयर देना है, जो देना अपने मन से ही देना, सिर्फ जो दोनों दोनों ही से कर लो। मिलेगी। कभी किसी को मारा है? मारा है, वैसे हट इतना टाइप का मारा है, जोर से पूरा पीटना वैसा नहीं मारा। मैंने तो जोर जोर से मारा। नहीं, मैंने कभी मारा नहीं है, कभी ऐसी नौबत नहीं आई कि सबके कोई मार खा सोने लूं। के बाद, घर में हाँ? सबके सोने के बाद, घर में सबके सोने के बाद किचन में जाके कुछ खाना खाया है चुपके से? हाँ। एक आम वाला तो हो गया। नहीं नहीं, बहुत सारी चीजें खाई है मैंने, मिठाई उठाई पड़ी रहती है फ्रिज में, दिन में अलाउड नहीं रहता खाने को, आके रात को। क्या आप नींद में ना हो और कोई आपको जगा ना आए और आपने उस समय सोने नींद की का बहाना, हाँ हाँ हाँ, सोने की एक्टिविटी, स्कूल जाने के टाइम पे, मम्मा मुझे बुखार है, मेरा पेट बहुत दुख रहा है मम्मा, आई एम स्टिल स्लीपिंग मम्मा, डोंट वेक मी अप मम्मा, वो बहुत किया है मैंने। ओके, तो डेयर है 15 सेकंड नॉन स्टॉप आपको बोलना है। 15 सेकंड बस? अरे 1-2 मिनट देती, मराठी में वीडियो पे आ जाओ आप तो एक तुम काम 15-20 करें, मिनट तक कंटिन्यूअसली बोल सकती हो। आपको मराठी में बोलना है। मराठी क्या, काय सांगू मराठी? ऐसे तो मैं नॉन इतने स्टॉप सेकंड बोलना में है। पूरी मराठी भूल जाऊंगी, जितनी थोड़ी बहुत भी आती है वो भी खत्म हो जाएगी अच्छा, मेरे दिमाग से। भोजपुरी में बोल दीजिए 15 सेकंड नॉन स्टॉप। भोजपुरी में 15 सेकंड खाते नॉन स्टॉप, चालू। बस 15 सेकंड खातिर हम ये कहल चाहब कि प्लीज ये कोरोना वायरस के टाइम पर अपन अपन ख्याल रखी लोग, अपना परिवार के ख्याल रखी, घर से बहरा ना जाए, घर ही में रही, जौन सब्जी और राशन पानी बाहर से आई ओकरा के अच्छे से धो के तब यूज करी, और मास्क लगाई, डन हैंड डन डन सैनिटाइजर डन यूज डन डन डन। ओके, 10 सेकंड तक जोर जोर से हंसना है। तो मेरे घर वाले मुझे पागल ना समझे, सोचेंगे कि 50-55 दिन आने तक ये पागल हो गई क्वारंटाइन में। तुम क्यों हंस रही हो, मेरा डर है। हंसो। अरे कैसे हंसू?
फिर वापस ओके। ये है ना कच्चा पापड़ पक्का पापड़, आपको बोलना है 10 सेकेंड। ओके। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, 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 कच्चा पापड़ पक्का हो पापड़। गया। वेरी नाइस। ओके, तो सब क्वेश्चंस खत्म हो गए एंड थैंक यू सो मच आने के लिए। बहुत मजा आया आपके साथ, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। अपने फैंस की भी कुछ बोलना चाहो, कोरोना के लिए कोई एडवाइस देना चाहो? मैं सभी से यही कहना चाहूंगी कि अभी तक हर किसी ने बहुत मजबूती दिखाई है इस सिचुएशन में। मतलब जितने मेरे फैंस हैं और जितने भी लोग हमारे कंट्री में, उन्होंने बहुत धैर्य दिखाया इस सिचुएशन में। मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ हर किसी के लिए कि वो इतने दिन घर पे रह गए। हमारे सारे हेल्थ वर्कर्स इतना काम कर रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जब तक जरूरी है यही करें, और अपने घर जाने के लिए प्लीज पैदल ना निकले। ये जैसे हमारे ऊपर जहाँ भी है वहाँ पे रहे। जैसे हमारे ऊपर ये सिचुएशन फर्स्ट टाइम आई है, वैसे जितनी भी गवर्निंग बॉडीज है हमारे कंट्री में, उनके ऊपर भी पहली बार कोरोना वायरस जैसी सिचुएशन आई है। तो उनको भी समझने में, ट्रेन चालू करने में थोड़ा टाइम लगा है, बट अब सब शुरू हो रहा है, आप लोगों को अपने घर पहुंचाया जाएगा। तो प्लीज अपना धैर्य मत खोइए। आपके फैंस कमेंट करते हैं आप सारी में अप्सरा लगती है। हाउ स्वीट, थैंक यू। So please, Okay. stay at home, stay blessed, take care of yourselves, take care of your family. Thank you, love you, bye, take care. Bye bye. ओके, सो ये थी आम्रपाली दुबे जी हमारे साथ और बहुत मस्ती करी। आई थिंक हमने फर्स्ट टाइम इतनी बातें करी है। हम एक ही इंडस्ट्री में वर्क करते हैं लेकिन हमारी ज्यादा मुलाकात नहीं होती है और ना ही ज्यादा बातें होती है, बट आपके साथ हमने फर्स्ट टाइम इतनी बातें करी। सो थैंक यू सो मच आम्रपाली जी, और हमारे पूरे क्रू को, रिंकू सिंह जी को, आंचल को, हमारे खट्टी मीठी बातें जो भी सुनने वाले हमारे दर्शक हैं, सबको थैंक यू सो मच। और प्रिया सिंह, थैंक यू सो मच आप सबको। लव यू गाइस एंड टेक केयर। और हमें कमेंट्स में जरूर बताएं आप सबको कैसा लगा और आप सबको मजा आया होगा आई होप। और कोरोना से आप प्लीज बचे, घर में रहे, सुरक्षित रहे और ज्यादा बाहर ना निकले, जो जहाँ है वही रहे। सो प्लीज गाइस टेक केयर एंड बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके एंड थैंक यू सो मच विप्स, मनोज, दीपेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस। और हमें बताइए नेक्स्ट आप किसके साथ लाइव देखना चाहते हैं, तो जरूर कमेंट में बताएं। थैंक यू, लव यू, टेक केयर, बाय।